Good morning, students. Welcome to your own class. Today our subject is EVS 1 अर्थात परिसर अध्ययन 1 स्टैंडर्ड 4th और पाठ का नाम है पानी संचयन पाठ 3। तो चलिए हम इसके स्वाध्याय को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 है, नाम लिखो। पहला प्रश्न है वर्षा के महीने। तो वर्षा के महीने होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सेकंड है पानी संचयन की पारंपरिक विधियां अर्थात पुरातन मतलब पहले जल भंडार कैसे करते थे। उत्तर है कुआं, किले के तालाब और टंकियां, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है। कुइयां, नदी के बांध, पुराने तालाब, पुराने हौज आदि। आगे चलते हैं हम। थर्ड है पानी संचयन की आधुनिक विधियां क्या है अर्थात नवीन जल भंडार कैसे होता है। तो सबसे पहले बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाना, जैसे कि हम जायकवाड़ी बांध के बारे में पढ़ चुके हैं। बेधन कुआं अर्थात बोरवेल वगैरह बनाना, जिससे कि पानी बहुत ही गहराई से भी पंप की सहायता से, विद्युत की सहायता से खींचा जा सकता है। उसके बाद है पृथ्वी पर पानी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है वर्षा। अब महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण बांधों के नाम बताइए। तो पहला बांध है जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध, उजनी और येलदरी आदि महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण बांधों के नाम हैं। तो जिसमें से सबसे बड़ी जल परियोजना जायकवाड़ी बांध की है। ये है जायकवाड़ी बांध जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पैठण में, औरंगाबाद जिले में। उसके बाद है उजनी धरण, उजनी बांध। फिर है येलदरी धरण जो कि परभणी जिला में है। उसके बाद कोयना बांध जो सांगली जिला में कोयना नदी पर ही बनाया गया है। अब है एक छोटा सा प्रश्न कि बांध किस पर निर्मित किए जाते हैं। तो बांध हमेशा नदियों पर निर्मित किए जाते हैं, अर्थात नदी का पानी रोका जाता है बांध बनाकर, ताकि वहाँ के आसपास के बस्तियों के लिए खेती के लिए उपलब्ध हो, पेयजल के लिए उपलब्ध हो और विद्युत उत्पादन के लिए इस पानी का उपयोग किया जा सके। उसके बाद है उचित जोड़ियाँ मिलाओ। अ स्तंभ में आपको बांधों के नाम दिए गए हैं और ब स्तंभ में वे किस नदी पर बनाई गई हैं। तो पहला है जायकवाड़ी, उजनी और येलदरी। आइए हम ब स्तंभ में राइट आंसर देख लेते हैं। तो जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर, उजनी भीमा नदी पर और येलदरी पूर्णा नदी पर ये बांध बनाए गए हैं। आगे हम चलते हैं। संक्षेप में उत्तर लिखो। पानी का संचयन किस लिए करना चाहिए। बच्चों, पाठ के महत्वपूर्ण मुद्दे यही हैं कि पानी हमको क्यों बचाना चाहिए। तो सबसे पहले पानी एक प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं। इंसान इतना बड़ा पानी का भंडार नहीं बना सकता। मानव सहित सभी सजीव पानी का उपयोग करते हैं। हमें मिलने वाला संपूर्ण पानी वर्षा से मिलता है और हमारे पास वर्षा के केवल 3 महीने या 4 महीने ही होते हैं। 4 कहने के लिए है, वास्तव में कंटिन्यू 4 महीने बारिश नहीं होती। पानी संचित न करने पर हमें बाकी के जो 8 महीने हमारे, उसके लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें पानी का संचयन करना चाहिए। संचयन अर्थात इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याऊ किसे कहते हैं। तो लोगों को पीने के लिए मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ स्थानों पर मिट्टी के बड़े घड़ों अथवा मध्यम आकार वाले घड़ों में पानी भरकर पीने की सुविधा की जाती है। यह एकदम मुफ्त सेवा होती है। यह कोई संस्था करती है या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर सकता है, जिससे खास करके ग्रीष्म काल में, गर्मी के महीनों में यात्रियों को अगर रास्ते में प्यास लग जाए तो उनकी ये दुविधा दूर हो सके। तो इसे ही हम प्याऊ कहते हैं।
आप रेलवे स्टेशन पर भी प्याऊ की व्यवस्था देखते हैं, जिससे हम मुफ्त में और शुद्ध पानी पी सकते हैं। उसके बाद है यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। भले ही पृथ्वी का 75% भाग, वैसे तो कहने को 97% भाग पानी है, सिर्फ 3% पानी ऐसा है जिसे हम पी सकते हैं, लेकिन उस पानी को हम सारे पानी को नहीं पी सकते 97% को, क्योंकि उसमें से बहुत सारा भाग जो है वो खारा होता है पानी का, और इसके अलावा बहुत सारे नदियों और समुद्र के पानी में गंदगी मिश्रित होती है, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। आइए उत्तर देख लें। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी की गुणवत्ता का कम होना, मतलब पानी की क्वालिटी कम होना। धोवन जल अर्थात जो भी हम घर से सब्जियां धोते हैं, फल धोते हैं, बर्तन, कपड़े, ये सब धोते हैं, उसको धोवन जल कहते हैं। साथ ही कारखाने का गंदा पानी तथा अनुपयोगी एवं दूषित पदार्थों के पानी में मिलने से जल प्रदूषण होता है। सबसे पहले किसे कहते हैं जल प्रदूषण, और उसके बाद कैसे होता है, ये दोनों ही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। ये कुछ स्क्रीन पर आप जल प्रदूषण के नमूने देख सकते हैं, किस तरह से गंदगी जो है नदी और समुद्र में मिलती है, इसलिए हम सभी पानी को नहीं पी सकते। आगे चलते हैं हम। बांधों का महत्व स्पष्ट करो। उत्तर है बांधों के कारण नदियों का पानी बड़े पैमाने पर संचित किया जा सकता है, पानी इकट्ठा कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्यों? ताकि बांध के पानी का उपयोग खेती, कारखाने, विद्युत उत्पादन तथा पीने के लिए किया जा सके। इससे गांव और शहरों का भी विकास होता है, क्योंकि बिना पानी के कोई कार्य हम नहीं कर सकते, अतः बांध बनाना जरूरी होता है। अब लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि पानी का उपयोग करते समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि स्नान करते या दांत साफ करते समय बिना कारण पानी बर्बाद न करना। इसके बाद है बड़े बर्तन अथवा पीपे में पानी भरते समय यह ध्यान रखना कि पानी नीचे न गिरे। या आपने सुना होगा बच्चों कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरह से बूंद बूंद बचाने से पानी की बचत होगी। तो जब हम ब्रश कर रहे हैं तो अनावश्यक नल न चालू रखें, या स्नान कर रहे हैं, बाल्टी भरी है फिर भी हम नल न चालू रखें। साथ ही यदि हम किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाल रहे हैं तो पानी नीचे न गिरे, यह ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप चाहे जहाँ भी हो, घर या पाठशाला या ऑफिस, कहीं भी हो, अगर किसी नल, बाल्टी या बर्तन से पानी रिसता हो, मतलब गिरता हो, तो उसकी सूचना आप तुरंत वहाँ के शिक्षकों को या ऑफिसर्स को या अभिभावकों को ज़रूर दे दीजिए, ताकि वह तुरंत रिपेयर कराया जा सके। क्योंकि जल है तो कल है, अर्थात जल ही जीवन है, इसलिए हमें पानी की बहुत ही सावधानी से और किफ़ायती से इसको उपयोग करना चाहिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।